खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। खबरों में कोरोना, टिड्डी और दिनों दिन बढ़ती भीषण गर्मी की ही चर्चा है, लेकिन गहराई से सोचे तो प्रकृति के डगमगाती संतुलन और इंसान की जिद ने कुदरत को जो नुकसान पहुंचाया, ये उसी का नतीजा है। कुदरत की कयामत के कई किस्से तो आपने सुने होंगे, लेकिन हर बार विनाश कुदरती कारणों से हुआ। लेकिन इस बार स्थिति अलग है और माना जा रहा है कि अगर इस बार महाविनाश होगा तो वो इंसान से प्रेरित होगा। तो क्या कुदरत से छेड़छाड़ की इंसानी फितरत प्रकृति की विनाश लीला की तरफ धकेल रही है? हर साल गर्मी नया रिकॉर्ड बना रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जैव विविधता गड़बड़ा रही है, जिससे टिड्डियों के हमले के खतरे पैदा हो गए हैं। इंसानों की मनमानी से कोरोना जैसा घातक वायरस दुनिया में फैल गया है और लोगों की जिंदगी खत्म कर रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है और दुनिया किस तरफ जा रही है, ये रिपोर्ट देखिए। साल दर साल टूट रहा गर्मी का रिकॉर्ड। कुदरत के रौद्र रूप से इंसान हो रहा हलकान। मरुधरा में तबाही का ट्रिपल लेयर टेरर। कोरोना और टिड्डी के बाद लू ने बरपाया कहर। प्रकृति की प्रचंड विनाश लीला का जिम्मेदार कौन? इंसान पर्यावरण के उपभोग के एवज में उसके संरक्षण से दूर हो रहा है, जिससे वैश्विक ताप वृद्धि दुनिया के सामने है। पृथ्वी पर भूकंप, सुनामी, चक्रवात, अतिवृष्टि जैसी विध्वंसकारी घटनाओं में इजाफा होने लगा है। एक अध्ययन में सामने आया है कि साल 2010 से 2019 तक का समय धरती का सबसे गर्म दशक था और साल 2016 सबसे गर्म साल, जबकि साल 2019 दूसरा सबसे गर्म साल आंका गया है। हालांकि इस दौरान पृथ्वी के सतह के तापमान में 0.04 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो ये बहुत ही खतरनाक स्तर है। तो धरती का तापमान क्यों बढ़ रहा है और इसके बढ़ने से खतरा क्या है? धरती का तापमान 1 डिग्री बढ़ता है तो विनाश ला देता है। पृथ्वी के गर्भ में हलचल होती है, प्लेट खिसकने से व्यापक भूकंप आते हैं। सुनामी, ज्वालामुखी, तूफान, अतिवृष्टि, ज्यादा बर्फबारी, सूखा, भीषण गर्मी की वजह यही जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत गंभीर विषय है और हम अभी जैसे पूरी दुनिया में लोग ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत चिंतित हैं। 1880 से लेकर अभी तक का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड है वो बताता है कि 2000 से लेके लगातार हम पिछले 20 सालों में गर्मी का बढ़ता हुआ ट्रेंड देख रहे हैं और 2010 से लेकर 2019 का जो डिकेड था, इस डिकेड को वार्मेस्ट डिकेड ऑफ द अर्थ माना गया है। ये एक चिंता का विषय है। वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं कि अब तक धरती पर 5 बार महाविनाश हुआ है, जिसे वैज्ञानिक मास एक्सटिंक्शन का नाम दे रहे हैं। इस महाविनाश के इतिहास पर नजर डालें तो ये ऑर्डोवियन, डेवोनियन, पर्मियन, ट्राइसिक यानी जुरासिक एक्सटिंक्शन, क्रिटेशस तृतीयक मास एक्सटिंक्शन, ये सभी महाविनाश हैं। इनसे पृथ्वी पर मौजूद 70 से 90% जीव और वनस्पतियां नष्ट हो गई थी। ये सभी महाविनाश प्राकृतिक थे, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो अब पृथ्वी छठे महाविनाश की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये महाविनाश प्राकृतिक नहीं होगा, बल्कि इंसान पृथ्वी को इस महाविनाश की तरफ धकेल रहा है और ये मानव जनित महाविनाश होगा। देखिए, पृथ्वी पर पहले 5 महाविनाश हो चुके हैं, लेकिन उन 5 महाविनाश के दौरान जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें अगर हम बात करें तो पैलियोजोइक्स, मेसोजोइक्स और सिनोजोइक्स इस अवधि में हुए। लेकिन जो अंतिम 5वां महाविनाश हुआ तब भी, जिसको हम केटी बाउंड्री के आसपास मानते हैं, तब भी मानव इस समय पृथ्वी पर तब तक अपना
अस्तित्व में नहीं आया था। लेकिन अब जो छठा महाविनाश होगा तो उसमें निश्चित रूप से प्रकृति के साथ साथ मानव की जो गतिविधियां हैं वो अधिक रेस्पॉन्सिबल होगी। तकरीबन 500 साल में इंसान ने जो प्रगति की है, जिसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया है, लेकिन इन 500 सालों में बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करके हमने इसकी मात्रा 415 ppm तक पहुंचा दी है, जो बहुत ही खतरनाक है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। पहाड़ के पहाड़ इंसानों ने काटकर मैदान बना दिए। वन्य जीवों और वनस्पतियों की सैकड़ों प्रजातियां नष्ट हो गईं, जिसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और उसी की बदौलत ये ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आदमी का एक दिमाग जो है वो बहुत फर्टाइल है और उसने विज्ञान के साथ सामंजस्य बनाते हुए इस पृथ्वी को जीतने की एक मंशा तैयार कर ली। लेकिन इस मंशा के साथ साथ हम देख रहे हैं कि पर्यावरण को हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और जो ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इंटरग्लेशियल एज, ये ऐसे फिनोमिनाज हैं जिसको हम अगर नज़रअंदाज करेंगे तो निश्चित रूप से छठा महाविनाश बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और उसके लिए प्रकृति के साथ साथ उसमें मानव की हिस्सेदारी ज़्यादा होगी, जो कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू होगा। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग दोनों ही अवश्य भावी है, लेकिन इंसान की लापरवाही इन्हें समय से पहले आने का न्योता दे रही है, जो मानव जीवन और मानव सभ्यता दोनों के लिए घातक है। सभी विकसित विकासशील देशों को एकजुट होकर पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित और सुखमय बनाने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए नरपत जोया की रिपोर्ट। कुदरत के इशारे समझने का वक्त आ जाए है। देश दुनिया के साथ साथ प्रदेश में भी इसके संकेत मिल रहे हैं। चूरू में तापमान हर साल नया रिकॉर्ड बना रहा है। गर्मी का आलम यह है कि लोग घरों में अपने आप लॉक हो गए हैं। इस मौसम का असर न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, बल्कि खेतों में फसलों में भी नुकसान होने की आशंका है। कैसा है चूरू का हाल, ये रिपोर्ट देखिए। चूरू जिला भीषण गर्मी के मामले में दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा है और चूरू के अंदर सुबह 10 बजे से ही आग बरसनी शुरू हो जाती है और 12 बजते बजते दुकानें भी बंद हो जाती है, सड़कें वीरान हो जाती है, कोलतार पिघलने लगता है और नवतपा के अंदर मई में पहली बार पारा 50 पार हुआ है। चूरू दुनिया का सबसे गर्म शहर बन गया है और आमजन गर्मी से निजात पाने के लिए कूलर पंखों का सहारा ले रहे हैं और यहाँ तक कि कूलर पंखों की हवाएं भी राहत देने वाली नहीं है। लोग छाछ, राबड़ी और प्याज के सहारे बचने की जुगत में लगे हुए हैं। फर्स्ट इंडिया से सभी दर्शकों की हमारी यही हिदायत है कि गर्मी से निश्चित रूप से बच के रहे। भीषण गर्मी है, बीमार होने से बचे और डॉक्टरों की सलाह लेते रहे। चूरू में नौतपा में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज हुई है। यहाँ मौसम विभाग ने 50 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान का चूरू मंगलवार को देश और दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा। पिछले 3 दिन से चूरू लगातार देश में सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा है। चूरू में भीषण गर्मी ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। चूरू का चढ़ता पारा चिंता बढ़ा रहा है। सुबह 8 बजे ही तापमान 37 डिग्री जा पहुंचा। सुबह 11 बजे तो पारा 45 डिग्री को पार कर गया। दोपहर 2 बजे तापमान 48 डिग्री पहुंच गया। दोपहर 3 बजे पारा 50 डिग्री जा पहुंचा। पिछले साल जून में ये पारा 50 डिग्री पहुंचा था, लेकिन इस बार मई के महीने में ही 50 का आंकड़ा पार हो गया है। 2016 में ऐसा हुआ था जब तापमान 50 डिग्री पार हो गया था। पिछले साल 1 से 10 जून के बीच पारे ने 3 बार 50 डिग्री को टच डाउन किया था। 2019 की पहली जून को यहाँ 50.8 डिग्री तापमान रहा था। वैसे तो गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन पेट की भूख इस गर्मी पर भी हावी है। चूरू जिले के सरदार शहर में 50 डिग्री तापमान में नरेगा कर्मी काम करने को मजबूर है। काम बढ़िया चल रहा है। सुबह 7 बजे आवा, 1 बजे पाछा जावा। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। दरख्त के नीचे बैठा, अच्छा काम चल रहा है। 3 किलोमीटर गाँव है, गाँव जीवन देश है। मैं करता 1 बजे 7 बजे 1 बजे तक 1 बजे तक है। और धूप की क्या कुछ व्यवस्था है? कहाँ बैठते हो धूप के अंदर? धूप में ही रहा मैं। कोई व्यवस्था को नहीं। कोई व्यवस्था को नहीं। पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था ही को नहीं। पानी की व्यवस्था भी को नहीं। और आप ये मतलब काम करते हो तो धूप वगैरह लगती है, कहाँ नहीं आपको व्यवस्था करे, टेंट वगैरह लगाई? ट्रैक्टर में तो क्यों कॉल गए होते के? विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने अपनी बात से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि राज्य सरकार को टेंट के लिए लिखा गया है,
और जल्द ही नरेगा कर्मियों का समय बदला जाएगा। लेकिन एसी रूम में बैठकर इन अधिकारियों को ये पता ही नहीं है कि 50 डिग्री तापमान में जो मजदूर नरेगा के तहत काम कर रहा है उसकी हालत क्या होगी। चूरू जिले का जो तापमान है वो देश भर की मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। 50 डिग्री यहाँ का तापमान जा चुका है। वहीं नरेगा कर्मी है वो आज भी 50 डिग्री तापमान के अंदर काम कर रहे हैं। नरेगा कर्मियों की यहाँ कोई सुविधा नहीं है, वो बिना किसी सुविधा के ही वहाँ काम कर रहे हैं और धूप के अंदर वो पेड़ों की छाँव के तले बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अधिकारी है वो एसी रूम में बैठकर अपने वो काम कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ विकास अधिकारी संत कुमार मीणा है, सर उनसे बात करते हैं किस प्रकार की नरेगा कर्मियों के लिए आपके द्वारा व्यवस्था की गई है। नरेगा कार्मिकों के लिए समय है वो 6 से 10 बजे का आग्रह किया गया है, तो शीघ्र इनका समय चेंज कर दिया जाएगा। और टेंट के लिए भी हमें जिला स्तर में लिखा गया है, इनका समय 1-2 दिन में चेंज हो जाएगा। और जो अपना टास्क पूरा कर लेते हैं उनको समय से पहले घर भेज दिया जाता है। 1 बजे तक वहाँ रहना जरूरी नहीं होता। जिनका काम पूरा होता है और मेट उसकी गणना कर ले उसके बाद घर भेज दिया जाता है। जाहिर है कि बदन जलाती गर्मी से इंसान परेशान है, पशु पक्षियों का हाल बुरा है। कोरोना और टिड्डियों से डरे लोगों के लिए मौसम की मार इशारा कर रही है कि कुदरत से छेड़छाड़ महंगी पड़ेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए चूरू से संजय प्रजापत और गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। वहीं प्रदेश के ज्यादातर जिले हीट वेव की चपेट में हैं और तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग ने 27 जिलों में अलर्ट जारी किया है। विभाग ने गर्मी से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। ये रिपोर्ट देखिए। नौतपा के चलते प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। आग उगलती गर्मी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है, मानो गर्मी का लॉकडाउन लग गया है। प्रदेश में मंगलवार को सबसे ज्यादा तापमान चूरू में 50 डिग्री पार पहुंच गया। राजधानी जयपुर में तीसरे दिन तापमान में बढ़ोतरी हुई, पारा 45 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने बुधवार को भी 27 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, पाली, अलवर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, धौलपुर, सीकर, भीलवाड़ा, जयपुर और अजमेर जिले शामिल हैं। इन जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 29 मई के बाद गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जब तक हीट वेव है तब तक इससे बचना भी जरूरी है। ऐसे में विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर रोग से पीड़ित बाहर न निकलें। काम से बाहर जाते समय साथ में पानी अवश्य रखें। ज्यादा समय तक धूप के संपर्क में ना रहें। दिन में जरूरत पर ही घर से निकलें। तरल पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। तला और मसालेदार खाना ना खाएं। डिहाइड्रेशन से खुद को बचाएं। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। दरअसल चूरू ही नहीं, सीमावर्ती जिला जैसलमेर भी भीषण गर्मी से झुलस रहा है। दिन उगने के साथ शुरू होने वाला सूरज का सितम देर शाम तक कायम रहता है। लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं तो दुकानदार भी मायूस हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मरुस्थल की गर्मी कितनी कष्टदायक होती है, ये कोई जैसलमेर के निवासियों से पूछे। इन दिनों जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कोरोना संकट के चलते लंबे समय तक बंद रहे बाजारों में अब गर्मी का संकट मंदी का कारण बनकर उभरा है। सुबह से शाम तक पड़ने वाली भीषण गर्मी के बीच शाम 6 बजे बाजार बंद करने के सरकारी निर्देशों के कारण दुकानदार और व्यवसायी बेचैन हैं। उनका कहना है कि देर शाम को मौसम कहीं थोड़ा शीतल हो पाता है, तब तक बाजार बंद करने का समय हो जाता है। इसकी वजह से ग्राहक नहीं आ पाते। जैसलमेर में इस बार गर्मी की सीजन स्टार्ट होते गर्मी पड़ना शुरू हो गया और गर्मी का आंकड़ा ये आज 45 डिग्री से भी पार गर्मी हो रही है। हम तो मास्क रुमाल रखते हैं और नाश्ता वास्ता करके टाइम पास करते हैं। दही बड़े खा रहे हैं देखो गर्मी के कारण, और ठंडी चीज़ों को सेवन करके हम अपनी गर्मी से बचाव रखते हैं। जिले भर में भीषण गर्मी के मौसम में सोमवार को पारे में एक बार फिर उबाल देखने को मिला। पिछले दिनों लू और आंधियों का दौर चलने से हर कोई आहत है। ऐसे तापमान में बढ़ोतरी होने से हर कोई बेहाल और परेशान है। शहर में शीतल पेय, जूस आदि की दुकानों पर लोगों की चहल पहल देखने को जरूर मिल रही है। साथ ही घरों में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए लस्सी, छाछ, दही, आइसक्रीम का सेवन कर रहे हैं।
गर्मी और जैसलमेर एक दूसरे के प्राय माने जाते हैं। इन दिनों सीमावर्ती जिले जैसलमेर में लगातार गर्मी का असर बरकरार है और तापमान 46 डिग्री के पार जा चुका है। लगातार भीषण गर्मी आमजन के हाल बेहाल कर दी गया है और सड़कें हैं जो गर्मी भट्टी की तरह तपनी है वो शुरू हो चुकी है। आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से शहर की एकमात्र ये रोड है जो शहर में आवागमन के लिए उपयोग में ली जाती है, लेकिन इसका नज़ारा आप देख सकते हैं चारों तरफ है वो भीषण गर्मी के कारण है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ जरूरी कार्य के लेकर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से जो गाड़ियां आ रही है इसलिए वो बाहर निकल पा रहे हैं, लेकिन जो गर्मी है जो आम जन के है वो एकदम हाल है वो एकदम बेहाल कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल हाल बेहाल खराब है। चारों तरफ जो है सन्नाटा ही पसरा रहता है और दोपहर 11 बजे के बाद ही जिस तरीके से गर्मी है अपना पूर्ण रूप से है वो कहर बरपा पाती है। शहर का सबसे ये व्यवस्था मार्ग है और व्यवस्था मार्ग का आप नज़ारा देखते हैं, कोई भी इक्का दुक्का लोग निकलते हैं और ज़रूरी कार्य निपटाकर तुरंत घर के ओर लौट सकें। और इस गर्मी के कारण सबसे जो बुरे हाल हैं वो दुकानदारों के साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों कोरोना के लॉकडाउन के बाद रियायतों तो मिल चुकी है दुकानें खोलने की लेकर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं वो पूर्ण रूप से छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर उनका काम भी नहीं हो पाता है और बिना काम के ही इस भीषण गर्मी से वापस अपने गाँव की ओर लौट जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से गर्मी अपना कहर बरपा रही है तो आने वाले दिनों में और भी अपना गर्मी 3rd डिग्री टॉर्चर बताएगी और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हाल और बेहाल दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सूर्यवीर सिंह तावड़, जैसलमेर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बूंदी में भी नौतपा की भीषण गर्मी दुकानदारों के लिए मुश्किल वक्त लेकर आई। सड़कें सूनी पड़ी हैं, बाजार खाली पड़े हैं। ऐसे में सड़क किनारे थड़ी ठेला लगाकर पेट भरने वाले क्या करें, जरा इनका दर्द भी सुनिए, ये रिपोर्ट देखिए। बूंदी के बाजार इस भीषण गर्मी के चलते सूने पड़े हुए हैं। पारा 50 डिग्री के पास पहुंच चुका है। सड़कों पर सन्नाटा है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वे चेहरे को पूरी तरह कवर करके घर से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन और गर्मी की दोहरी मार दुकानदारों पर पड़ी है। राजस्थान सहित बूंदी में गर्मी का प्रकोप लगातार प्रचंड बढ़ता जा रहा है। बूंदी में लगातार 50 के करीब पारा पहुंच चुका है। शहर में अगर आप हालात देखेंगे तो यहाँ के हालातों से आप समझ सकते हैं कि कोरोना के साथ साथ अब गर्मी भी अपना कहर बरपा रही है। यहाँ पर लोग मुंह को ढककर और शीतल पेय पदार्थों का लगातार उपयोग कर रहे हैं, तभी घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। दुकानों पर आप देख सकते हैं ये झाड़ू वाले बाबा हैं। लॉकडाउन होने के बाद में यहाँ झाड़ू की दुकान लगाई है, लेकिन यहाँ पर कोई ग्राहक अभी तक दिख नहीं रहा है। ऐसे में इधर भी ये दूसरी ओर आप ये दुकानें देखेंगे जो थड़ी ठेले वाले हैं, इन पर भी गर्मी ने दोहरी मार दे दी है। दुकानदारों से हम बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। कोरोना के बाद में गर्मी ने प्रचंड अपना प्रकोप दिखाया है। कैसे ग्राहकों की आना जा ही रही? गिराकी बिल्कुल दिन को कुछ हो नहीं रही। शाम को आते 6 बजे मार्केट बंद हो जाता है। धूप के मारे गिराक आ ही नहीं पा रहे। पूर्णिया के अंदर धूप कितनी पड़ रही है, गर्मी बहुत सारी पड़ रही है अभी। सही बात है, जो गर्मी है इसने लोगों को परेशान कर रखा है। और भी दुकानदार हमारे साथ है, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया कितने ग्राहक आ गए सुबह से अभी तक? 5-6 ग्राहक आ गए सुबह से। पहले कितने आ जाते थे? पहले आते रहते थे, थोक के ग्राहक आते रहते थे। अभी तो बहुत कम आते हैं, अभी तो इतने नहीं आते। अच्छा, पहले तो कोरोना की मार झेल रहे थे, लॉकडाउन की मार झेल रहे थे, अब गर्मी की मार झेलना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? बहुत गर्मी है ऐसे, जो क्या कहूँ मैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये जो थड़ी ठेले वाले जो दुकानदार है, ये जो मिठाइयाँ तैयार करके लाए हैं, इन मिठाइयों को लेने वाले यहाँ पर इस गर्मी में है जो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। शहर की सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। नौतपा के तीसरे दिन 50 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है, जिससे लोगों में हड़कंप है। ऐसे में बूंदी प्रशासन ने नगर परिषद की 2 दमकलों के माध्यम से 10,000 लीटर पानी का छिड़काव करवाया है। भीषण गर्मी के तहत हमें जो आदेश दिया गया था सभापति आयुक्त मोदी द्वारा रोडों पर छिड़काव करने के लिए, उसको देखते हुए हमने आज भी रोडों पर पानी का छिड़काव किया। तकरीबन 10,000 लीटर पानी का छिड़काव किया। हालांकि कोरोना में आदमी घर से बाहर कम निकल रहे हैं, फिर भी हम उनको देखते हुए और इससे आम जन को राहत मिलती है, थोड़ा तापमान डाउन होता है इससे। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि अब रोजाना इसी तरह तापमान बढ़ने के साथ दोपहर और शाम को
शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जाएगा ताकि आमजन गर्मी और लू से बच सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए बूंदी से भवानी सिंह हाड़ा की रिपोर्ट। देश में नौतपा चल रहा है और पुलिसकर्मी भीषण गर्मी में ड्यूटी दे रहे हैं। इनके पास लू से बचने का कोई इंतजाम नहीं। लेकिन जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस खबर को उठाया तो अधिकारियों को स्थिति की गंभीरता समझ में आई। एसपी हेमंत शर्मा ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को छाछ और ग्लूकोज के पैकेट देने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, कुछ समाजसेवी भी इसके लिए आगे आए। श्रीगंगानगर समाजसेवी डॉक्टर सुरेंद्र जिंदल ने ट्रैफिक थाना पहुंचकर ग्लूकोज के पैकेट बांटे और उन्होंने कहा कि जब जब पुलिसकर्मियों को इसकी जरूरत पड़ेगी तो भीषण गर्मी में हम सब साथ खड़े होंगे। जिस तरीके से कोरोना ने, महामारी ने पूरे देश भर में अपना आतंक फैला रखा है, वहीं ऊपर से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। और एक समाज सेवी आए हैं, आगे डॉक्टर है सुरेंद्र जिंदल, उन्होंने अभी ग्लूकोज डी यहाँ पे पुलिसकर्मी जो सड़क पे काम कर रहे हैं उनको वितरण की है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जिंदल, जिनसे बातचीत करते हैं। सर बताएं, कैसे आपको पता लगा? सुनील जी, धन्यवाद फॉर आस्किंग। कल मैंने आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में ये पढ़ा तो मैंने ये ज़रूरत महसूस की, तो इसलिए आनन फानन में जो भी कल इंतज़ाम हो चुका वो मैं लेके आ रहा हूँ, और बाकी जैसे जैसे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी मैं इनको भिजवाता रहूँगा। सर हमें इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।